जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल धर्मार्थ लाभ में। मित्रों, आज हम सुनेंगे भगवान शिव की कृपा से जुड़ी एक सुंदर कहानी। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटा मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे। एक बार उस बूढ़ी औरत ने सोचा कि वह अपने पुत्र का विवाह कर दे और उसने अपने पुत्र का विवाह करवा दिया। उसके घर में जो कन्या बहू बन के आई थी, वह बहुत ही सुंदर व संस्कारी थी। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती और कहानी सुनती। पूजा करने के बाद वह घर के सारे काम भी बहुत मन से करती। उसके विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। तब उसके मन में आया कि वह क्यों ना मंदिर जाकर शिव जी की पूजा पाठ करे और कहानी कहे। अपने मन में आए विचार को उस बहू ने अपनी सास से जाकर कहा। उसने कहा, माँ जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, क्यों ना मैं मंदिर जाकर शिव जी को जल अर्पित करूं? लेकिन उसकी सास ने उसे रोक दिया। उसने कहा, घर में ही पूजा कर लिया करो, मंदिर जाने में बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, इतने में तो घर का सारा काम हो जाएगा। सास की बात सुनकर वह बहू कुछ नहीं कर सकी और उदास होकर घर के काम में लग गई। अगले दिन जब बहू कुएं पर जल भरने जा रही थी, तब उसने देखा कि गांव की कुछ लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उन लड़कियों को रोका और पूछा कि आप लोग कहाँ जा रही हो? तो वे लड़कियां बोलीं कि सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान शिव के मंदिर उन्हें जल चढ़ाने जा रहे हैं। यह सब सुनकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ऐसा देखकर लड़कियों ने पूछा, आप हमारी बात सुनकर उदास क्यों हो गई हो? क्या आपको भगवान शिव की पूजा करना नहीं आता? उसने कहा, ऐसा नहीं है, भगवान शिव तो मेरे आराध्य देव हैं, लेकिन मेरी सास मुझे मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाने देती। लड़कियों ने कहा, आप चिंता ना करें, आप रोज़ इसी समय पानी भरने के लिए आया करें और जब आप पानी भरने आएंगी तब हमारे साथ मंदिर में पूजा कर लिया करो। बहू ने कहा, मेरे पास इस समय पूजन सामग्री नहीं होती। लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजन सामग्री से ही पूजा कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई। अब हर दिन वह उसी समय कुएं पर पानी भरने आने लगी। उन लड़कियों के साथ हर रोज़ मंदिर जाने लगी। वहीं जाकर वह शिवलिंग को जल अर्पित करती और भक्ति भाव से शिव जी की पूजन करती। ऐसा करते पूरा सावन का महीना बीत गया और आखिरी दिन उसने सोचा, मैंने हर रोज़ उन लड़कियों की पूजन सामग्री से ही भगवान भोलेनाथ की पूजा की है, क्यों ना आज मैं कुछ अपना भोलेनाथ को अर्पण कर दूं। ऐसा सोचकर उसने अपनी सोने की नथ उतारी और धोकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर दी और पूजा समाप्त करके वो अपने घर आ गई। अब वो अपनी सास से नजरें छुपाती इधर उधर होने लगी, क्योंकि उसे डर था कि उसकी सास उससे उसकी नथ के बारे में पूछेगी। किंतु थोड़ी देर बाद सास ने उसका चेहरा देख लिया और उससे पूछने लगी, बहू, तुम्हारी नथ कहाँ गई? बहू ने कहा, मैं नहीं जानती, शायद कहीं गिर गई होगी। सास ने कहा, बताओ मुझे, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी, हम वहीं जाकर नथ ढूंढ लेंगे। उसने कहा, आज सुबह जब मैं कुएं पर जल भरने गई थी तब तो नथ मेरी नाक में थी, लेकिन गोबर के उपले बनाते हुए पता नहीं मेरी नथ कहाँ चली गई। सास ने कहा, चलो हम वहीं जाकर देखते हैं। दोनों सास बहू वहाँ पहुँच गईं, जहाँ बहू ने उपले बनाए थे। अब सास ने बहू से कहा कि चलो हम उपले तोड़कर देखते हैं। जैसे ही उन दोनों ने उपले तोड़े, उन दोनों उपलों में से उसकी सोने की नथ निकल आई। सास ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, नथ तो एक ही थी, ये दो कैसे हो गईं? फिर इन दोनों ने कुछ और उपले तोड़े।
उनमें से भी सोने की नथ निकलने लगी। ऐसा करते करते हर उपले से सोने की नथ निकलने लगी। यह देखकर सास घबरा गई और उसने बहू से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? तब बहू बोली, माँ जी, ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है। और बहू ने सारी बात सास को बता दी। बहू ने कहा, मेरी एक नथ के बदले आज भगवान भोलेनाथ ने कितनी सारी नथें मुझे दे दी। अपनी बहू की बात सुनकर सास बहुत खुश हुई और उसने कहा कि अगर सावन में स्नान, दान और तप करने का इतना फल मिलता है तो अगले वर्ष से हम दोनों भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करेंगे। और अगले वर्ष सावन आते ही दोनों सास बहू पूरे नियम के साथ भगवान शिव की पूजा और कहानी करने लगे। उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की बहुत कृपा हुई। उनके घर धन धान के भंडार भर गए और बहू को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे भगवान भोलेनाथ ने उन पर कृपा की, ऐसी कृपा भोलेनाथ सब पर करें। आप सभी को पावन सावन मास की शुभकामनाएं। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल धर्मार्थ लाभ को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।